नवादा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के क्रम में जो घोषणाएं की गई थी, उनकी स्वीकृति तथा उस विषय में जानकारी देने के लिए आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का और यहाँ पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, 10 फरवरी को यहाँ पर जिले में प्रगति यात्रा हुई थी और इस क्रम में लगभग 14 मुख्य घोषणाएं की गई थी। अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो ये उन सभी घोषणाओं की स्थिति का सारांश है। कुल 14 घोषणाओं में लगभग 1244 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति अलग अलग तिथियों पर अलग अलग प्राधिकार के माध्यम से दी गई है और इन्हीं के बारे में आज विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। पहली घोषणा, जहां पर मुख्यमंत्री जी का पहला जो नवादा जिले में प्रगति यात्रा स्थल का निरीक्षण था, वो सकरी नदी पर पुल का निर्माण था, जो गोविंदपुर और रोह के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और सरकंडा पंचायत को गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय से भी जोड़ेगा। इस पुल की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि लगभग 55 करोड़ की है और 25 तारीख को हुए कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति दी गई है, जो कि अब आगे टेंडर की प्रक्रिया में जाएगी। इसके पहले कई बार आपने देखा होगा, बहुत समय से उस इलाके की ये मांग थी। इससे स्थानीय लोगों के द्वारा भी वहां पर बताया गया कि लगभग 20,000 की आबादी को इससे बहुत लाभ होगा। बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती थी वहां से लोगों को इस पार आने में, चाहे हॉस्पिटल हो या बाजार हो, और काफी घूम करके जाना पड़ता था। ये जो पुल बनेगा, इसकी लगभग 600 मीटर की लंबाई होगी और चौड़ाई 12 मीटर की होगी। इसके साथ साथ वहां पर जो कनेक्टिंग रोड है 850 मीटर और अप्रोच रोड 250 मीटर का पहुंच पथ भी इसके अंतर्गत निर्माण कराया जाएगा। दूसरी प्रमुख घोषणा थी नवादा बाईपास, जो कि हिसुआ नवादा जमुई जो स्टेट हाईवे है, उससे लेकर के NH20 को कनेक्ट करेगा। तो NH20 में यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस स्थल पर भी गए थे। NH20 पर नहर पर एक स्थान है, वहां से लेकर के ये कादिरगंज में जो सकरी नदी का पुल है, वहां तक ये लगभग 9.25 किलोमीटर की लंबाई का ये रोड ये सड़क होगी और इसकी चौड़ाई 11 मीटर की होगी। इससे मुख्य फायदा जो होगा, अभी जितनी भी वाहन, चाहे वो जमुई से या नवादा के ही पश्चिम में जो प्रखंड है वहां से आते हैं, उन सभी को कादिरगंज बाजार और उसके बाद पूरे शहर से होकर के अगर उन्हें NH20 पर जाना हो तो वो जाते हैं, जिससे कि शहर में भी हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है और लोगों को भी उसमें समय लगता है जाने में। तो ये बाईपास बन जाने के बाद उनका आवागमन काफी सुविधाजनक होगा। इसमें एक ROB का भी निर्माण कराया जाएगा, जो सादुपुर रेलवे पॉइंट है, वहां पर एक रेलवे ओवरब्रिज भी होगा, जिससे कि वहां पर भी किसी तरह का कोई रुकावट नहीं हो ट्रैफिक में। तीसरी प्रमुख जो इस जिले के लिए घोषणा हुई थी, अब हम सभी लोग टाउन हॉल की स्थिति देखते हैं कि वहां पर कार्यक्रमों को वहां जगह भी कम पड़ जाती है और साथ साथ में उस टाउन हॉल में भी मरम्मती और ये सब जीर्णोद्धार की अक्सर मांग होती रहती है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर बुधौल में मूलतन नवादा में एक आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा कराया जाएगा। यह लगभग 20 करोड़ की लागत से 19 करोड़ 74 लाख की लागत से इस प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें कि लगभग 620 की क्षमता होगी इसकी। और इसमें न केवल ऑडिटोरियम जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उनके लिए होगा, बल्कि अनेक कला विधाएं जैसे कि संगीत, नृत्य, वादन भी वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका निर्माण जो पटना में भारतीय कला मंदिर है, उसी के तर्ज पर नवादा में भी इसका निर्माण किया जाएगा। 2 एकड़ भूमि में इसका निर्माण होगा। अगले इस जिले की जो प्रमुख घोषणा थी, वह पकड़ी बड़ावा अंचल में कचना में ग्रिड की बात, क्योंकि कई बार गर्मियों में आप देखते हैं कि हमारे जो कुछ एक प्रखंड है जैसे रोह, कौवाकोल, उधर ग्रिड की दूरी अधिक होने के कारण वहां पर लोड शेडिंग या मेंटेनेंस इत्यादि के कारण बिजली कटने की शिकायतें अक्सर मिलते रहती हैं। तो इस ग्रिड के बन जाने के बाद वहां पर पकड़ी बरावा, रोह, कौवाकोल और आसपास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति निर्बाध तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी और इस ग्रिड का निर्माण लगभग 191 करोड़ 26 लाख की लागत से कराया जा रहा है। अगला, जहां पर जो करेगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य कार्यक्रम रहा, वहां पर डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज रजौली में नहीं है। यह लगभग 14.5 करोड़ की लागत से इस डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा और 5 एकड़ भूमि में होगा, जिसमें कि
एकेडमिक ब्लॉक होगा, एडमिन ब्लॉक होगा और वहां पर पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए और भी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, उदाहरण लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, केमिकल इत्यादि, फिजिक्स, भौतिक, हर एक विषयों के लैब्स, बाकी और सुविधाएं भी वहां पर उस डिग्री कॉलेज के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। 5 एकड़ भूमि पे इस डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। अगला जो अगली मुख्य घोषणा थी, नवादा जिले में अभी आप अवगत हैं, गंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत नवादा नगर परिषद के कुल 44 में से 17 वार्ड में अभी 4 पंपिंग स्टेशन के माध्यम से जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है। इसी को और साथ साथ में गंगा जलापूर्ति फेज 2 भी कार्यरत है, जिसके तहत मोतनाजे में एक नए रिजर्वायर का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो उससे अब नवादा के पूरे शहर को जितने भी नए घर बने हैं, जो छूटे हुए घर हैं, और शेष 27 वार्ड में इस प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण कराया जाएगा या बुडको के द्वारा निर्माण कराया जाएगा और इसमें लगभग 200 करोड़ से अधिक रुपए की राशि संग्रहित होगी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा 25 फरवरी को दे दी गई है। अगला जो हमारे प्रखंड सह अंचल कार्यालय कई काफी पूर्व से निर्मित है और उनमें पदाधिकारियों के बैठने के लोगों को भी एक जगह पर सुविधा मिलने में कठिनाई होती थी। तो अभी फिलहाल 6 अंचलों में हमारे नए जो प्रशासनिक भवन है, जैसा कुछ अंचल में कुछ ब्लॉक में ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका निर्माण रजौली, हिसुआ, नरहट, गोविंदपुर, सिरदला और अकबरपुर में कराया जाएगा, जिसमें कुल 16.5 करोड़ के आसपास का एक भवन बनेगा और कुल राशि इसमें लगभग 100 करोड़ की इन 6 अंचलों में राशि खर्च होगी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति ऑलरेडी दी जा चुकी है। कि काफी समस्या रहती थी रजौली नगर पंचायत के अंतर्गत, एक हॉस्पिटल में वहां पर बार बार जल जमाव की शिकायत होती थी, जिसके लिए ऑलरेडी वहां रजौली नगर पंचायत से उसका कार्य किया जा रहा है। यह योजना पूरे रजौली नगर पंचायत को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रदान करने के लिए है, जिसका कि मैप अगर आप ऊपर उस कॉर्नर में देखेंगे तो नाली का मैप भी उसमें बनाया हुआ है, जीआईएस मैप है। इसमें कुल लगभग 3 किलोमीटर 700 मीटर के अलग अलग साइज के आरसीसी ड्रेनेज का निर्माण कराया जाएगा, 5 बॉक्स कल्वर्ट रहेंगे और 4 स्क्रीन प्लेट और स्लूइस गेट का निर्माण होगा, जिससे कि मॉनसून अत्यधिक वर्षा के ऋतु में जो जल जमाव की स्थिति होती थी, उससे रजौली नगर पंचायत को निजात मिलेगा। अगली योजना नवादा जिले में सीसीटीवी आधारित सर्वेलांस सिस्टम की है। इसमें चाहे हम जो अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी बात करें या फिर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, कार्रवाई के दृष्टिकोण से, अपराध पर नियंत्रण के लिए, उन सभी के लिए यह योजना बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसके अंतर्गत कुल 37 स्थानों पर 123 बुलेट कैमरे लगाए जाएंगे, 4 पीटीजेड कैमरे जो पैन, टिल्ट और जूम कैमरे होते हैं, जिनको मॉनिटर कंट्रोल किया जा सकता है, 4 पीटीजेड कैमरे लगाए जाएंगे और 10 स्थलों पर एएनपीआर यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के कैमरे भी लगाए जाएंगे। जैसा आप एयरपोर्ट इत्यादि पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर ऑटोमेटिकली किसी भी व्हीकल का नंबर प्लेट वो रीड करके स्टोर कर लेता है, ताकि कोई भी कार्रवाई या कुछ भी जांच में उसकी मदद ली जा सके। उसके साथ में आधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि वीडियो वॉल इत्यादि का निर्माण किया जाएगा, जैसा सांकेतिक आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो इसकी भी 18 तारीख को विभागीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। लगभग 5 करोड़ की लागत से इस योजना का क्रियान्वयन कराया जाएगा नवादा के शहरी क्षेत्र में। अगली जो प्रमुख इस जिले के लिए घोषणा थी वह है नवादा में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की स्थापना। इसकी कुछ बेसिक्स आपके सामने इस स्लाइड में है। 20 एकड़ के क्षेत्रफल में इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें कि कुल नामांकन जो स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट की कैपेसिटी है वो 100 होगी तथा 430 बेड का अस्पताल होगा। इसमें छात्रावास, फैकल्टीज के लिए रेसिडेंस, रिक्रिएशन सेंटर, रोगियों के लिए वहां पर आवासन की व्यवस्था, एक पावर सब स्टेशन जो डेडिकेटेड होगा इस हॉस्पिटल कॉलेज के लिए, बाकी लॉन्ड्री इत्यादि, इन सभी सुविधाओं के साथ यह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा, जिसकी की 25 तारीख के कैबिनेट में इसकी भी स्वीकृति दी जा चुकी है। यह 400 करोड़ से भी अधिक, लगभग 402 करोड़ के आसपास की लागत से यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।